हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपने इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। तो साथियों, आपको पता है हमारी बुद्ध धर्म चल रहा है और बौद्ध धर्म के अंदर सबसे पहले हमने परिचय को जान लिया था और उसके बाद में हमने बौद्ध धर्म की यात्राएं, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद में यात्रा की संपूर्ण चर्चा कर ली थी। तो साथियों, अपने अभी है हम शुरुआत कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई थी। बौद्ध धर्म के अंदर है कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई थी। तो चलिएगा साथियों, सबसे पहले चलते हैं बौद्ध धर्म के अंदर शामिल महिलाएं। बौद्ध धर्म के अंदर शामिल महिलाएं, बौद्ध धर्म के अंदर शामिल महिलाएं, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में शामिल महिलाएं, बौद्ध संघ में शामिल महिलाएं कौन कौन सी थी। प्यारे साथियों, आपको पता होगा सबसे पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी जी थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी जी थी। तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति महाप्रजापति गौतमी भाई, महाप्रजापति गौतमी। ये महात्मा बुद्ध की क्या लगती थी भैया? पहली तो मौसी लगती थी, दूसरी सौतेली माँ लगती थी। मौसी और सौतेली माँ दो लगती थी, ठीक है। चलिएगा, महात्मा बुद्ध के दूसरी महात्मा बुद्ध की देखो, एक तो आम्रपाली। आम्रपाली आम्रपाली कौन है? वैशाली की नगर वधु है। कौन है भैया? वैशाली की नगर वधु। आम्रपाली कौन है? वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु। तीसरी कौन है प्यारे साथियों? याद रखना, यशोधरा। यशोधरा यशोधरा कौन है? इनकी पत्नी। यशोधरा कौन है? पत्नी। भैया हाई कोर्ट है भैया, समझ में आया ना? ये तो मुख्य हाई कोर्ट है, आपको पता ही होगा। ये तो हाई कोर्ट है, इसी के अंदर सभी फंडा शामिल है भैया। चलिएगा, इसके बाद में एक है विशाखा। इसके बाद में नाम आता है विशाखा। विशाखा ये क्या है? एक व्यापारी की पुत्री है। ये कौन है भैया? व्यापारी की पुत्री, व्यापारी की पुत्री। और कौन है प्यारे साथियों? और कौन है प्यारे साथियों? देख लीजिएगा मुख्य कौन है? मुख्य कौन है? अब देख लीजिएगा, 5 नंबर में खेमा। 5 नंबर में खेमा। ये खेमा कौन है? आधुनिक पंजाब की राजकुमारी। आधुनिक आधुनिक पंजाब, ठीक है। लेकिन थी कहाँ की थी भैया? मध्य देश की राजकुमारी। अबे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि मद्र की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? अरे मगध नरेश हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने विवाह किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने विवाह किया था। किसने किया था? ये बिंबिसार की पत्नी है। यह बिंबिसार की पत्नी है प्यारे साथियों, बिंबिसार की पत्नी। तो ये कौन थी? ये बौद्ध संघ के अंदर शामिल महिलाएं थी। बौद्ध संघ के अंदर शामिल प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी महिलाएं हैं? तो पहला नाम आता है महाप्रजापति गौतमी बाई, ये इनकी मौसी और सौतेली माँ थी। ये इनकी मौसी और सौतेली माँ थी। दूसरी थी आम्रपाली, जो वैशाली की नगर वधु थी। वैशाली की नगर वधु थी प्यारे साथियों। अब आगे चलते हैं। तीसरा यशोधरा। यशोधरा कौन? इनकी पत्नी थी। 4 नंबर विशाखा, व्यापारी की पुत्री। 5 नंबर है खेमा। खेमा कौन? आधुनिक पंजाब मध्य की राजकुमारी थी और बिंबिसार की पत्नी थी। तो प्यारे साथियों, हमने चर्चा की इनके बौद्ध संघ के अंदर शामिल है प्रमुख महिलाओं की। अब चर्चा करते हैं कि महात्मा बुद्ध के समकालिक राजा कौन थे जो बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हुए थे। कि महात्मा बुद्ध के समकालिक राजा जो बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हुए थे। महात्मा बुद्ध के समकालिक राजा देखिएगा साथियों, चलते हैं आगे, देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध के समकालिक राजा, महात्मा बुद्ध के अनुयायी राजा लिख देते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुयायी राजा, महात्मा बुद्ध के अनुयायी राजा लिख दीजिए साथियों। अनुयायी राजा कौन थे भैया? पहला लिख दीजिएगा प्यारे साथियों। पहला है बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार पिता और पुत्र, बिंबिसार और अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। पहला पितृहंता शासक, पहला पितृहंता शासक है भाई अजातशत्रु। पहला पितृहंता शासक है, देख लीजिएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु, समझ में आया ना? ये कहाँ के थे भैया? ये मगध नरेश थे, मगध नरेश। 2 नंबर है उदयन कौन थे भैया? वत्स नरेश उदयन थे। कहाँ के थे भैया? वत्स के थे।
प्यारे साथियों, बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और कौन है भैया? महाकच्छायन। महाकच्छायन कहाँ के भैया? अवंती के। अवंती नरेश महाकच्छायन। महाकच्छायन, 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 ये कौन है? अवंती नरेश। ये कौन है साथियों? अवंती नरेश है। प्यारे साथियों, ये बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध के अनुयायी राजा थे, जिसके अंदर पहला नाम आता है, बिंबिसार का, दूसरा अजातशत्रु, उदयन, महाकच्छायन। महाकच्छायन ये मगध के, वत्स के और अवंती के राजा थे। ये अवंती के राजा थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालिक राजा थे, जिन्होंने मगध के आसपास शासन किया था। लेकिन मगध है, अवंती है, वत्स, ये महाजनपद काल के राजा थे। मुख्य बात यह है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायी राजा थे। तीसरी बात करते हैं साथियों, तीसरी बात है कौन कौन से विहार, कौन कौन से विहार दान में दिए, कौन कौन से विहार, और स्थान कौन सा था, और राजा कौन था। स्थान कौन सा था और राजा कौन सा था। प्यारे साथियों, यह चीज महत्वपूर्ण है। कौन सा विहार किसने दान दिया था और कहाँ पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण चीज है। देख लीजिएगा साथियों, मैं आपके लिए क्या लाया हूं। देख लीजिएगा साथियों, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। यह महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। प्यारे साथियों, कौन सी है कि ये अपने महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है दानदाता कौन कौन थे, कि दानदाता कौन कौन थे। फिर बात करते हैं विहार कौन कौन से दान में दिए थे, और फिर बात करते हैं राज्य कौन कौन से थे, यानी कौन सा विहार कहाँ पर स्थित है, कौन सा विहार कहाँ पर स्थित है, उन विहारों की भी चर्चा करते हैं हम। प्यारे साथियों, अगर पहली बात करते हैं, पहली बात करें हैं तो बिंबिसार, पहले बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार ने वेलुवन या वेलुवन नाम आता है, वेलुवन विहार दान में दिया। और राज्य कौन सा है? राजगृह के अंदर स्थित है, राजगृह के अंदर स्थित है। 2 नंबर पे बात करते हैं प्रसेनजीत ने पुब्बाराम या पूर्वाराम विहार दान में दिया भैया। कहां पर स्थित है? श्रावस्ती के अंदर स्थित है। कहां पर? श्रावस्ती के अंदर स्थित है। 3 नंबर है अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया था। जेत नामक राजा से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के अंदर खरीदा, खरीदा। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण चीज है, मुद्रा के अंदर खरीदा। कितने? 18 करोड़। फिर स्थित कहाँ है? श्रावस्ती के अंदर, यह भी श्रावस्ती के अंदर। 4 नंबर है सृष्टि घोषित। प्यारे साथियों, घोषिट्टाराम विहार दान में दिया था। कहां पर स्थित है? कौशाम्बी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कौशाम्बी के अंदर स्थित है। 5 नंबर की बात करते हैं वैशाली के नगरवधु आम्रपाली। वैशाली की नगरवधु है। प्यारे साथियों, वेलुवन पहला विहार जो दान में दिया गया, 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 ये महत्वपूर्ण चीज है, देख लीजिएगा। फिर आम्रपाली ने कौन सा विहार? आम्रपाली कहां पर स्थित है? वैशाली में। फिर आम्रपाली ने 3 दान में दिए थे विहार, पहला आम्रपाली, दूसरा आम्रपाली और तीसरा आम्रपाली। तीनों आम्रपाली ने दिए हैं। कौन कौन से? आम्रपाली, सीतवन और न्योग्रोधारम। स्थित कहां पर है? वैशाली, राजगृह और श्रावस्ती। तो साथियों, ये थे विहार। कौन कौन से विहार किस राजा ने, नहीं किस व्यक्ति ने, और कहां पर स्थित है, वो दान में दिए थे। इन सब की चीज है, इन सब की हमने चर्चा की। अब अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा सिद्धांत की, देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षा सिद्धांत व दर्शन। 3 चीज है प्यारे साथियों, 3 चीज है, शिक्षा, सिद्धांत और दर्शन। शिक्षा, सिद्धांत और दर्शन। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, शिक्षा, सिद्धांत और दर्शन।
शिक्षा सिद्धांत और दर्शन, इसके अंदर महत्वपूर्ण है कौन कौन से उनके त्रिरत्न थे, 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग थे, इन सभी की जो महत्वपूर्ण है उनके नाम महत्वपूर्ण है और उसके अंदर किस किस का उल्लेख है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम बात करेंगे कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई। कुछ फैक्ट है जो लिखते जाइएगा। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई है भैया? बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई है? बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई है? मैंने आपको बताया था वाराणसी के अंदर हुई है, वाराणसी के अंदर हुई है। और वाराणसी के अंदर सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना हुई है। सेकेंड बात प्यारे साथियों, वाराणसी के अंदर स्थापना क्यों हुई थी ये आपको पता है? वहां पर एक व्यापारी था, यश नामक श्रेष्ठी। कौन था? यश नामक श्रेष्ठी। श्रेष्ठी क्या है? व्यापारिक श्रेणी का प्रधान। श्रेष्ठी कौन होता है? व्यापारिक श्रेणी का प्रधान होता है। श्रेष्ठी कौन होता है? व्यापारिक श्रेणी का प्रधान, व्यापारिक श्रेणी का प्रधान होता है, व्यापारिक श्रेणी का प्रधान होता है। होता कौन है? श्रेष्ठी। प्यारे साथियों, चीज समझ में आई? यश नामक श्रेष्ठी था। दूसरा फैक्ट हमारे सामने अब कुछ परिभाषाएं आएगी। उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं, देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं विनय घर किसे कहते हैं। मैं कुछ परिभाषा लिख देता हूं, कौन सी परिभाषा को क्या कहते हैं देख लीजिएगा। विनय घर, सबसे पहले बात करते हैं विनय घर को। इसके बाद में बात करते हैं विनय घर, नच्ची, अनुशासन और विवर्तक। नच्ची, अनुशासन और विवर्तक। नच्ची, अनुशासन, विवर्तक। अब बात करेंगे मतदान। 2 प्रकार के मतदान होते हैं प्यारे साथियों, 2 प्रकार के मतदान होते हैं। एक होता है गुल्लक और एक होता है विवर्तक और गुल्लक। गुल्लक गुप्त मतदान को कहते हैं, गुल्लक गुप्त मतदान को कहा जाता है। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। एक है भूमि रुकन है और एक है सलाह का ग्राहक। एक है भूमि रुकन, एक है सलाह का ग्राहक। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? इससे इनकी परिभाषाएं कहती क्या है, हमें इनकी परिभाषा से क्या मिलती है, देख लीजिएगा। सभी की चर्चा करते हैं ये परिभाषा को, कौन सी परिभाषा को क्या कहा जाता है, भैया देख लीजिएगा। संघ में समिति का प्रमुख, संघ में समिति का जो प्रमुख होता है, संघ में समिति का प्रमुख क्या कहलाता है? विनय घर कहलाता है। संघ में प्रस्ताव, संघ के अंदर प्रस्ताव, संघ का प्रस्ताव क्या कहलाता है? नच्ची कहलाता है। अनुशासन क्या कहलाता है? अनुशासन क्या होता है भैया? इन प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि नच्ची होता है, नच्ची के प्रस्ताव पर चर्चा। प्यारे साथियों, ये क्या होता है? विवर्तक और गुल्लक क्या होते हैं? मतदान के 2 प्रकार होते हैं। और मतदान के गुल्लक क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान क्या होता है? गुल्लक कहलाता है। और ये क्या होता है? प्रत्यक्ष। अब एक तो गुप्त, दूसरा प्रत्यक्ष मतदान। तो प्यारे साथियों देख लीजिएगा। अब प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है। प्रस्ताव का बहुमत, प्रस्ताव को बहुमत से पारित करना क्या कहलाता है? भूमि रुकन कहलाता है। क्या कहलाता है?
भूमि रुगन कहलाता है। दूसरी बात करते हैं शलाकाग्रक। देख लीजिएगा, विनेगर किसे कहते हैं भैया? संघ में समिति का प्रमुख, नच्ची संघ का प्रस्ताव। फिर बात करते हैं अनुशासन की, यानी कि जो नच्ची होता है, संघ का जो प्रस्ताव होता है, उसके प्रस्ताव पर चर्चा करना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। मतदान दो प्रकार के होते हैं। पहला मतदान होता है विवतक, दूसरा होता है गुल्लक। विवतक होता है प्रत्यक्ष मतदान और गुल्लक होता है गुप्त मतदान। भूमि रुगन क्या होता है? प्रस्ताव का बहुमत। भूमि रुगन क्या होता है? प्रस्ताव का बहुमत। ठीक है, प्रस्ताव का बहुमत। फिर देख लीजिएगा, ये मतदान अधिकारी, ये मतदान अधिकारी, ये मतदान अधिकारी होता है। प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन कर दिया हमने। कौन कौन सी? विनेगर, नच्ची, अनुशासन, विवतक, गुल्लक, भूमि रुकन, शलाकाग्रक। संघ में समिति का प्रमुख, संघ का प्रस्ताव और संघ के प्रस्ताव पर चर्चा, प्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, प्रस्ताव का बहुमत और मतदान अधिकारी। महत्वपूर्ण चीजें होगी, सभी चीजें महत्वपूर्ण है, परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, याद रखना। परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब बात करते हैं साथियों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब दर्शन सिद्धांत पर आते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? पहला नाम आएगा त्रिरत्न। पहला नाम आएगा त्रिरत्न साथियों, त्रिरत्न। फिर बात करते हैं चार आर्य सत्य। और इन आर्य सत्यों के अंदर द्वादश निदान की बात करेंगे, अष्टांगिक मार्ग की भी बात करेंगे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हो गए बुद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्यों की अगर चर्चा करें, पहला आर्य सत्य है दुख। पहला आर्य सत्य कौन सा है भैया? दुख। दो नंबर में दुख समुदाय। दुख का अर्थ होता है भाई दुख तो है, दुख समुदाय, दुख निरोध। तीन नंबर में है दुख निरोध। दुख समुदाय, दुख निरोध। चार नंबर में दुख निरोध का मार्ग। दुख निरोध का मार्ग। प्यारे साथियों देख लीजिएगा कि दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। किस संसार में दुख है? संसार में दुख है भैया। ठीक है, दुख समुदाय। फिर दुख निरोध, इसे हटाने का मार्ग भी है। इसे हटाया कैसे जाता है उसकी भी चर्चा, जिसके अंदर बात करते हैं 12 यानी द्वादश निदान की चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, द्वादश निदान की चर्चा करते हैं। द्वादश निदान की चर्चा करें अगर, सबसे पहले बात करते हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। यानी कि अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये हो गए द्वादश निदान, 12 निदान। यानी कि दुख निरोध कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा। फिर बात की दुख निरोध का मार्ग कौन सा है? कहते हैं दुख निरोध का मार्ग कौन सा है भैया? अष्टांगिक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध का मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है। आपको क्या पता है अष्टांगिक मार्ग क्या है?
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आदि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम। ये क्या होते हैं? द्वादश निदान। ये अष्टांगिक मार्ग होते हैं और ये होते हैं द्वादश निदान। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करें, अष्टांगिक मार्ग की अगर चर्चा करें, सबसे पहले साथियों देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर अष्टांगिक मार्ग की चर्चा यहाँ पर कर दे, देख लीजिएगा, लिखने में आसानी हो जाएगी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख दीजिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि और सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। प्यारे साथियों, ये अष्टांगिक मार्ग, ये है अष्टांगिक मार्ग और वो है ऊपर द्वादश निदान, वो हो गए द्वादश निदान। तो समझ में आया कि त्रिरत्न कौन से हैं और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध को सबसे पहले आर्य जो ज्ञान मिला था, जो सृष्टि जो इन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञान, वो कहते हैं क्या हुआ था? 4 आर्य सत्य प्राप्त हुए थे। 4 आर्य सत्य के अंदर ये चीजें हैं। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। अब हम बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिएगा महात्मा बुद्ध के 3 देख लीजिएगा। एक तो प्रिय शिष्य था, एक प्रधान शिष्य था, आनंद रूपाली। उन्होंने सुत्त पिटक की रचना की, विनय पिटक की रचना की और एक है अभिधम पिटक, एक है अभिधम पिटक, यानी कि तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, समझ में आया? अब है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त, विनय और सुत्त, विनय और अभिधम, सुत्त, विनय और अभिधम पिटक। समझ में आया? सुत्त, विनय और अभिधम पिटक। ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं बौद्ध संगीतियों की, कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। आपको पता ही होगा 4 बौद्ध संगीति, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो साथियों, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 4 बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीति। कौन कौन सी संगीति कहां पर हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, देख लीजिएगा साथियों। सबसे पहले हम एक चार्ट बना देते हैं, सबसे पहले हम एक चार्ट बना देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्रम, यहाँ पर क्रम से सबसे पहले कौन सी थी, उसके बाद में बात करेंगे अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद में अध्यक्ष कौन थे, नहीं उसके बाद में देखते हैं समय कब था, समय कौन सा था, देख लीजिएगा। समय हुई कब थी, समय कब था, और कौन सी चीज है, और कहां पर हुई थी, स्थान कौन सा था, स्थान कौन सा था। और आगे चलते हैं, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था। और बात करते हैं शासक कौन था, और बात करते हैं शासक कौन था। और बात करते हैं इसके कार्य क्या थे, इसके कार्य क्या थे, इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर हुआ क्या था। देख लीजिएगा साथियों, इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर हुआ क्या था। यहाँ बात करते हैं शासक, यहाँ बात करते हैं शासक कौन सा था, और यहाँ बात करते हैं स्थान कौन सा था, कहां पर ये हुई थी, देख लीजिएगा साथियों। अब आगे चलते हैं सीधे अपने चार्ट की ओर, अपने चार्ट की ओर चलते हैं। स्थान, क्रमशः स्थान, शासक, ठीक है। यहाँ पर दोबारा लिख दीजिएगा अपने अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर अध्यक्ष लिख दीजिएगा, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन बने थे भैया, देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इसकी चर्चा की हमने। अब देखो
सबसे पहले क्रम कौन सा है भैया, क्रम कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कितनी बोध संगीतियां हुई थी भैया, 4 बोध संगीतियों का आयोजन हुआ था। कितनी बोध संगीतियां हुई थी, 4 बोध संगीतियों का आयोजन हुआ था। समय कौन कौन सा देख लीजिएगा, 483, 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और अशोक जी के समय 1000 ईस्वी के समय। समझ में आना, 1000 ईस्वी। प्यारे साथियों, स्थान कौन कौन सा था, स्थान कौन कौन सा था, स्थान शासक, अध्यक्ष। अगर शासक की कंटिन्यू देखो, अक्का अक एक सूत्र है आपके सामने, शासक अक्का अक, अकाक देख लीजिएगा, अजात शत्रु, अजात शत्रु। 2 नंबर में कालाशोक, 2 नंबर में कालाशोक, अजात शत्रु कालाशोक। 3 नंबर में अशोक, 3 नंबर में अशोक। 4 नंबर में कनिष्क, अक्का अक, कनिष्क, अकाक। समझ में आया, अका अक। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, स्थान है राजगिर की सप्तवर्णी गुफा। स्थान, अगर स्थान देख लेते हैं, राजगिर की सप्तवर्णी गुफा, राजगिर की सप्तवर्णी, राजगिर की सप्तवर्णी गुफा, गुफा कहाँ आया हुआ है, बिहार के अंदर, बिहार के अंदर राजगिर की सप्तवर्णी गुफा के अंदर हुआ है। फिर वैशाली, आपको पता होगा ना, वैशाली, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। देख लीजिएगा साथियों। अब बात करते हैं अध्यक्षों की, अब बात करते हैं अध्यक्ष कौन कौन से थे, अब बात करते हैं अध्यक्ष कौन कौन से थे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं महाकश्यप, शब्बकामीर, मोंगलीपुत्र तिष, महाकश्यप, महाकश्यप, शब्बकामीर, शब्बकामीर, महाकश्यप, शब्बकामीर, मोंगलीपुत्र तिष, मोंगलीपुत्र तिष। और 4 नंबर में अशोक देख लीजिए, एक है अध्यक्ष, एक है उपाध्यक्ष, एक है अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष। अश्वघोष और वसुधामा, 2 है भैया, एक तो वसुमित्र और एक अश्वघोष। एक है वसुमित्र, वसुमित्र और एक है अश्वघोष, अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे भैया, अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। और ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष महोदय थे, ये अध्यक्ष महोदय थे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 प्रमुख, ये 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई है। ये 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, ठीक है, ये 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। कब कब हुई है, 483, 383, 251 और 1, ठीक है, समझ में आया ना। चलिएगा, इसके अंदर काम कौन कौन सा हुआ था, काम पहला सुत्त पिटक और विनय पिटक। पहला कौन सा है, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना, सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना, विनय पिटक, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली। दूसरे के अंदर देख लीजिएगा बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन, लिख लीजिएगा बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। कौन कौन से भाग थे, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था भैया, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था, देख लीजिएगा साथियों। अब भाग 2 ही है, भाग तो 2 ही है, स्थिरवादी और थेरवादी। पहला भाग स्थिरवादी
और थेरवादी। इनकी मैं चर्चा विस्तृत करेंगे, लेकिन एक बार लिख देते हैं, सारणी पूरी कंप्लीट करते हैं, अपने चार्ट पूरा कंप्लीट करते हैं। थेरवादी। अगर 3 नंबर की चर्चा करें, अगर 3 नंबर की चर्चा करें प्यारे साथियों, 3 नंबर में क्या हुआ था, 80,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को, 80,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को, पथभ्रष्ट भिक्षु हटाए थे, भिक्षु को हटाए थे। 80,000 पथभ्रष्ट भिक्षु को हटाया, 4 नंबर में बौद्ध धर्म का सेकंड विभाजन, बौद्ध धर्म का सेकंड विभाजन, यानी कि बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन, बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन। नाम क्या है, हीनयान, और 2 नंबर में है महायान, हीनयान और महायान। प्यारे साथियों, ये अपने होगी बौद्ध संगीतिया कंप्लीट, ये अपने हो गई बौद्ध संगीतिया कंप्लीट कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तवर्णी गुफा, अजात शत्रु शासक थे, माँ कच्चायन अध्यक्ष थे, और सुत पिटक और विनय पिटक की क्या हुई थी, रचना हुई थी। दूसरी बात 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अंदर हुई थी, कालाशोक के अध्यक्ष में शासक थे, सबका मीर की अध्यक्षता में। और बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन देखिए तो कब हुआ था भैया, 383 ईसा पूर्व में। सीधा पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कब हुआ था, कौन सी संगीति में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कौन सी संगीति में हुआ था, प्रथम विभाजन कौन सी संगीति में हुआ, प्रथम विभाजन कौन सी संगीति में हुआ, प्रथम विभाजन कौन सी संगीति में हुआ, कौन सी संगीति में हुआ, कौन सी संगीति में, आंसर आना चाहिए दूसरी संगीति, देख लीजिएगा। फिर तीसरी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक, मोगलीपुत्र तिष्य और 80,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को हटाया था। 4 नंबर में 1000 ईस्वी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क अश्वघोष और वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और हीनयान और महायान। यह बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन, बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन, बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन कौन सी संगीति के अंदर हुआ था भैया, आंसर है 4 नंबर संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्यारे साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आया ना, यस, देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति के अंदर कौन सा मुख्य काम हुआ था, कि कौन सी बौद्ध संगीति के अंदर है कौन सा मुख्य काम हुआ था, उसकी चर्चा करते हैं, समझ में आया, यस। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य, प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य सीधा लिख दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य कि सुत पिटक व विनय पिटक की रचना, सुत पिटक और विनय पिटक की रचना, सुत पिटक व विनय पिटक की रचना, विनय पिटक की रचना, सुत पिटक व विनय पिटक की रचना, सुत पिटक व विनय पिटक की रचना। प्यारे साथियों, 2 नंबर, इसकी रचना किसने की है, आनंद ने की है। इसकी रचना किसने की है, आनंद ने की है। इसकी रचना किसने की है, उपाली ने की है। इसकी रचना किसने की है, उपाली ने की है। फिर 2 नंबर में क्या हुआ है, 2 नंबर में है बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ है, पहला विभाजन। स्थिरवादी और महासंघिक, स्थिरवादी और महासंघिक, स्थिरवादी और महासंघिक, स्थिरवादी और महासंघिक। फिर 3 नंबर की बात करते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति विधान 60,000 है, 80,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को, कितने भिक्षु थे भैया, कितने भिक्षु थे, 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षु थे, 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को, 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को, 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को, पथभ्रष्ट भिक्षु को संघ से निष्कासित किया था, संघ से निष्कासित किया, संघ से निष्कासित किया था, निष्कासित किया था। 4 नंबर कौन सा है भैया, कि बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन, बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ था।
बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ था, क्या नाम है? हीनयान और महायान। हीनयान और 2 नंबर में महायान। हीनयान और महायान, हीनयान शाखा और महायान शाखा, ये इनके प्रमुख ये क्या थे? बौद्ध संगीति के कार्य थे। ये बौद्ध संगीति के कार्य थे। यह प्रथम बौद्ध संगीति के कार्य, यानी बौद्ध संगीति जी के कार्य, बौद्ध संगीति के कार्य, बौद्ध संगीति के कार्य देख लीजिएगा साथियों, ये प्रमुख कार्य थे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं साथियों कि कौन कौन से 2 संप्रदाय थे जो आगे चले और वर्तमान तक भी अगर बौद्ध धर्म का जब भी नाम आएगा तो 2 संप्रदाय नाम आएंगे, हीनयान और महायान, क्योंकि ये स्तरवादी और महासंघिक थे ना, ये हीनयान और महायान के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है ना। यही थी मेन शाखा, यही थी, लेकिन उसके बाद में नाम चेंज हो गया हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो अब हम चर्चा करते हैं हीनयान शाखा कौन कौन सी थी और महायान शाखा के अंदर किस किस का वर्णन होता था। हीनयान शाखा के अंदर और महायान शाखा के अंदर कौन कौन सा वर्णन हुआ है, देख लीजिएगा साथियों, देख लीजिएगा। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षु, एक बार देख लीजिएगा, 7,000 पथभ्रष्ट भिक्षु कितने थे? 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षु थे, 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षु थे, ठीक है। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। हीनयान और महायान के अंदर, हीनयान और महायान में अंतर, यहां पर लिख दीजिएगा हीनयान और यहां पर लिख दीजिएगा महायान। हीनयान और इधर लिख दीजिएगा महायान, इधर लिख दीजिएगा महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, इसकी चर्चा करते हैं। आइएगा आइएगा, हीनयान और महायान की चर्चा करते हैं साथियों, हीनयान और महायान की चर्चा करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट आएंगे, उन फैक्टों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से मुख्य मुख्य तथ्य हैं, उन मुख्य तथ्यों की चर्चा करते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर बात करते हैं हीनयान और महायान की, हीनयान और महायान की, हीनयान को क्या कहते हैं? हीनयान को श्रावक यान कहा जाता है। हीनयान को क्या कहते हैं? श्रावक यान कहा जाता है। हीनयान को श्रावक यान कहा जाता है, श्रावक यान कहते हैं ये हीनयान को श्रावक यान कहा जाता है। दूसरा फैक्ट क्या है? हीनयान को श्रावक यान कहा जाता है। तो प्यारे साथियों अगर आगे चर्चा करते हैं, बुद्ध को महान पुरुष मानते थे कि बुद्ध को महान पुरुष मानते, बुद्ध को महान पुरुष मानते थे। और क्या करते थे? बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, और ये भगवान नहीं, महान पुरुष मानते थे, भगवान नहीं। एक छोटा सा लिख दीजिएगा, भगवान नहीं मानते थे, भगवान नहीं। तो यह चीज यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा कि यह बुद्ध को भगवान मानते थे, बुद्ध को भगवान मानते थे, महान व्यक्ति नहीं, बुद्ध को भगवान मानते थे, महान व्यक्ति नहीं मानते थे। और क्या? और देख लीजिएगा ये रूढ़िवादी, देख लीजिएगा अगर अलग अलग चीजों की चर्चा करते हैं, रूढ़िवादी व्यक्तिवादी, यह रूढ़िवादी थे, यह रूढ़िवादी थे, व्यक्तिवादी थे, रूढ़िवादी और व्यक्तिवादी ये क्या थे? ये पर सेवा पर जोर देते थे, पर सेवा पर जोर देते थे, दूसरों की कामना करते थे, ठीक है, दूसरों के कैवल्य की कामना, कैवल्य या सुख की कामना करते, दूसरे के कैवल्य या सुख की कामना करते। प्यारे साथियों ये देख लीजिएगा, ये रूढ़िवादी थे, व्यक्तिवादी थे, और क्या थे? और ये स्वयं के निर्माण हेतु प्रयासरत रहते थे। देख लीजिएगा, स्वयं के निर्माण हेतु प्रयासरत,
स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयासरत, प्रयासरत, स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयासरत, ये और ये होते थे ना, ये दूसरों के निर्वाण पर, ये दूसरों के निर्वाण पर, निर्वाण पर, निर्वाण पर। इतना फर्क है, इतना फर्क इन दोनों के अंदर देख लीजिए। ये व्यक्तिवादी थे, ये रूढ़िवादी थे। समझ में आया ना, समझ में आया ना। और ये और ये और ये मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा वे भक्ति में, भक्ति में, भक्ति में विश्वास, भक्ति में विश्वास नहीं करते, नहीं करते। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते। ये देख लीजिए, एक छोटा सा फैक्ट और लिख दीजिएगा यहाँ पर। महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति पूजा, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति पूजा, सर्वप्रथम मूर्ति पूजा किसने की है? महायान शाखा ने। मूर्ति पूजा किसने की है भैया? महायान शाखा ने। किसने की है? महायान शाखा ने की है, महायान शाखा ने की है। आपको क्या लगता है इनमें से प्रमुख कौन है, अच्छे कौन है? देखते रहना, ठीक है। फिर देख लीजिए, मूर्ति पर भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास करते, भक्ति में विश्वास, मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास करते थे। इनके बीच में डिफरेंट देख लीजिएगा, इनके बीच में डिफरेंट देख लीजिएगा। यही सब इनका आदर्श अर्थ पद को प्राप्त था। आदर्श, आदर्श क्या है? अर्हत पद को प्राप्त करना, अर्हत पद को प्राप्त करना, अर्हत पद को प्राप्त करना था। और इसके अंदर क्या चर्चा की है, और उसके अंदर क्या चर्चा की है देख लीजिएगा, देख लीजिएगा साथियों। और ये श्रीलंका ब्रह्मा जावा में फैले थे। श्रीलंका, ये श्रीलंका, ये श्रीलंका बर्मा और जावा में फैले थे। ये श्रीलंका ब्रह्मा और जावा में फैले थे। ये श्रीलंका ब्रह्मा और जावा के अंदर फैले थे। इसके दो भाग है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। इसके दो भाग है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। दो भाग है, दो भाग है, दो भाग। पहला वैभाषिक, वैभाषिक, दूसरी है सौत्रांतिक, वैभाषिक और सौत्रांतिक। पहला भाग है वैभाषिक और दूसरा भाग है सौत्रांतिक। समझ में आया? हीनयान शाखा की विशेषता श्रावकयान कहते हैं। और बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, बुद्ध को महान पुरुष। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। वसुमित्र देख लीजिए। हाँ, वैभाषिक, वैभाषिक के भैया कौन है? वैभाषिक कश्मीर, वैभाषिक कश्मीर, वैभाषिक का केंद्र कश्मीर था। सौत्रांतिक का मगध था, सौत्रांतिक का मगध था, सौत्रांतिक का मगध था। समझ में आया ना। और अब चलते हैं, अगर महायान शाखा की थोड़ी चर्चा करें, अगर महायान शाखा की चर्चा करें, महायान शाखा, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। स्थापना नागार्जुन ने, स्थापना नागार्जुन ने की है, नागार्जुन ने। स्थापना किसने की है? नागार्जुन ने इसकी स्थापना की है। और इनके अंदर इतना ही है, ओपोजिट है, इसके अंदर इतना ही है कि ओपोजिट है, ज्यादा है। ये ईश्वरीय अवतार मानते हैं, देख लीजिएगा। महान व्यक्ति नहीं मानते थे, बुद्ध को ईश्वरीय भगवान मानते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा विश्वास करते थे और इनका आविर्भाव यही से हुआ था, ठीक है। आदर्श इनका बोधिसत्व है। इनका आदर्श कौन सा है? अर्थ पद है। और इनका आदर्श बोधिसत्व, आदर्श बोधिसत्व। आदर्श कौन सा है? बोधिसत्व, आदर्श बोधिसत्व। और इनके अगर विभाजन की बात करते हैं, और इनके अगर विभाजन की बात करते हैं साथियों, तो दो भाग है, शून्यवाद और शून्यवाद की स्थापना नागार्जुन ने की थी। शून्यवाद और विज्ञानवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद दो ही है ना। विभाजन, विभाजन, पहला विभाजन शून्यवाद, शून्यवाद, दूसरा विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद। बस ये हो गया हीनयान और अपने महायान, ये हो गए अपने हीनयान और महायान,
महायान, और इनकी स्थापना नागार्जुन मैत्रेयनाथ, नागार्जुन और मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ। तो प्यारे साथियों, ये हो गए अपने हीनयान और महायान। ये अपने हीनयान और महायान हो गए कि श्रावकयान भी कहते हैं, बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते, और ये बुद्ध को भगवान मानते थे, ईश्वरीय अवतार मानते थे, महान व्यक्ति नहीं मानते थे। समझ में आया ना, ईश्वर भगवान मानते थे, और रूढ़िवादी परंपरा थे, व्यक्तिवादी थे, और ये पर सेवा पर जोर देते थे, दूसरों के निर्माण पर, और ये होते थे स्वयं के निर्माण पर प्रयासरत रहते थे। मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान थे मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करते थे। और ये फैक्ट लिख देना, ये महत्वपूर्ण चीज है, पॉइंट करके लिख देना, स्टार करके लिख देना कि महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम जो मूर्ति पूजा है वो महायान शाखा ने की है। और महात्मा बुद्ध को इस कारण स्वयं विरुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, उसके बावजूद भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा हुई है। ठीक है, अर्हत पद को प्राप्त करना था, और इनका आदर्श था बोधिसत्व। इनका आदर्श कौन था? बोधिसत्व था। इनका आदर्श बोधिसत्व। ये श्रीलंका, ब्रह्मा और जावा में फैले थे। इसके दो भाग, एक बात है वैभाषिक कश्मीर के अंदर, सौत्रांतिक मगध के अंदर इसका केंद्र था। और इसके बाद है शून्यवाद नागार्जुन, विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ। शून्यवाद नागार्जुन और ये मैत्रेयनाथ। समझ में आया? तो ये साथियों अपने हीनयान शाखा और महायान शाखा की हमने बात कर दी। हीनयान शाखा और महायान शाखा की हमने बात की है। तो इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म के अगर चर्चा देखें तो सबसे पहले हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के परिचय को जाना, कहानी के माध्यम से एक पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक, निर्वाण प्राप्ति तक एक पूरी कहानी के माध्यम से हमने महात्मा बुद्ध के जीवन को जाना था। दूसरी बात, उसके बाद में हमने महात्मा बुद्ध के परिचय को लिखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने महात्मा बुद्ध की यात्राओं के प्रमुख स्थलों की चर्चा की थी। महात्मा बुद्ध के यात्राओं के प्रमुख स्थलों की हमने चर्चा की थी। सबसे पहले शुरुआत से लेकर अंत तक वो कहाँ कहाँ गए थे, उन्होंने किस किस को अपना अनुयायी बनाया, किस किस को अपना शिष्य बनाया, और इसकी संघ की स्थापना कहाँ पर की, वाराणसी में, किससे मिले, यश नामक श्रेष्ठ से, सभी चर्चा हमने की है। इन सभी चर्चाओं को हमने किया है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है जो हमने लिख दी। इसके बाद में हमने किया है शुरुआत है बौद्ध धर्म के दर्शन, सिद्धांत और साहित्य, धर्म दर्शन, सिद्धांत, साहित्य, उनकी चर्चा की है। उसके अंदर साहित्य हमारी बाकी है, साहित्य हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और उसके साथ साथ साहित्य, और उसके बाद में हम बात करेंगे विदेशों के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, किस किस लोगों ने किया, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। फिर हमने बात की है बौद्ध धर्म के दो विभाजन है मुख्य। उसके बाद में 4 बुद्ध संगीतियों का भी अध्ययन हुआ कि कौन सी संगीति कहाँ पर हुई, 483, 383, 251 और 1 ईसा पूर्व में किसने की है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन सभी की हमने चर्चा की है। प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर क्या हुआ था उसकी भी चर्चा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर मूल विभाजन हुआ था, सेकंड के अंदर पहला विभाजन हुआ था, फोर्थ के अंदर सेकंड विभाजन हुआ था। महत्वपूर्ण चीज है। और याद रखना साथियों, वही हीनयान और महायान शाखा आगे चली है। जो फोर्थ के अंदर विभाजन था, यही हीनयान और महायान शाखा आगे चली है, जिसकी चर्चा हमने की है। इन दोनों को डिफरेंट को देख लिया, हमने देख लिया है। और इन्हीं डिफरेंट से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया हीनयान में और महायान के अगर कुछ पॉइंट दे दिए, उन पॉइंटों को मिलाओ, या उन पॉइंटों में गलत पॉइंट कौन सा है वो मिलाओ, उनकी भी चर्चा हो गई है ना। तो वही तो महत्वपूर्ण है कि हमने महत्वपूर्ण संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। जो हमारे रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, अकाउंटेंट, जितने भी वैकेंसी, आरपीएससी की वैकेंसी है, उन सभी की हमने, जिसके अंदर हिस्ट्री आती है, और ओवरऑल हिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है जो हर वैकेंसियों के अंदर आती है, और हमने उन सभी वैकेंसियों के महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेशित अध्ययन किया है। तो साथियों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म साहित्य की, और दूसरी बात करेंगे विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिएगा साथियों। और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल है हिस्ट्री क्लासेज। धन्यवाद।